रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो है वो चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स जो है वो आपको बताए जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो कुछ बेसिक फार्मूलाज और उससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है। इंटीग्रेशन को जो है इसका दूसरा नाम जो है वो एंटी डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि ये डेरिवेटिव का जो है वो इनवर्स प्रोसेस है, यानी डेरिवेटिव का उलट है। तो यानी इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि डेरिवेटिव का उलट है। इसकी हम सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called इंटीग्रेशन। या फिर जो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कोई भी हमें अगर कर्व दिया गया है, कोई भी फंक्शन दिया गया है और उसका हमें वो कहता है कि एरिया फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन के हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी। ठीक है, जिस तरह डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, इस तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ जो है वो बेसिक फार्मूलाज हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास पावर रूल है। और आपको पता है कि मैं साथ साथ चूंकि डिफरेंशिएशन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उलट होती है। तो साथ साथ मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को कंपैरिजन बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों में फर्क समझ आए। अब डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो पावर रूल होता था, हम पावर रूल कैसे लगाते थे कि उसमें फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो उस जाहिर सी बात है ये फंक्शन की पावर है तो इस पर पावर रूल लगेगा। तो पावर नीचे और पावर में से कम, तो ये इसका डेरिवेटिव होता था। अब सबसे पहले तो ये वाला जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, और फर्ज करें कि हमें कहता है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे और dx का मतलब है कि x के लिहाज से जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये भी जो कि फंक्शन की पावर दी है, तो इसका पावर रूल जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे हम पावर नीचे और पावर में से कम करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा दोनों का फर्क बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पावर नीचे उतारते हैं और पावर में से कम करते हैं, यानी इसमें पावर जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पावर में एक जमा करते हैं और वो पावर नीचे डिवाइड होती है, यानी डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई होती है फंक्शन के साथ, और यहाँ पे जो भी पावर है वो पावर जो है वो डिवाइड होती है। तो यानी इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन का जो है वो उलट प्रोसेस है। तो ये जो है इसका पावर रूल हो गया। पावर रूल से मतलब एक और बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर रूल लगाने के लिए एक शर्त है। मैं फॉर एग्जांपल एक जो है वो क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव हम कैसे उसकी सॉरी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए एक जो है वो शर्त भी है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ना, यहाँ पे एक्स फंक्शन है हमारे पास और इसकी कोई ना कोई पावर दी हुई है, तो इस पे पावर रूल तब लग सकता है अगर ये वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो। तो चूंकि एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स के लिहाज से 1 नहीं होता है, तो ये और 1 तो जो है वो जाहिर सी बात है मौजूद ही होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि पावर में एक जमा और इसी के साथ डिवाइड।
अब मिसाल के तौर पर एक और चीज, एक और जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x+1 इसकी पावर जो है वो 3/2 ले लें फॉर एग्जांपल। अब है तो इसकी भी पावर और इस पे भी पावर रूल ही लगेगा, लेकिन ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। अब आपने देख लेना है कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो यानी इस पे पावर रूल तब लग सकेगा अगर 2 यहाँ पे साथ मौजूद हो, ठीक है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फिर हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। और दूसरी सबसे अहम बात, अब देखें यहाँ पे तो 2 हमें चाहिए, तो 2 तो है हम खुद से लगा सकते हैं, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। यानी अगर कोई कांस्टेंट रकम हमें चाहिए हो और कांस्टेंट रकम से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो शर्त पूरी कर सकते हो, तो हम कांस्टेंट से जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल चाहिए होता है, वेरिएबल की कमी हो, तो वो हम कमी पूरी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे तो सिर्फ 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 के साथ हम डिवाइड भी कर लेते हैं। इससे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1/2, तो अब ये 2 जो हमने लगाया है ये बेसिकली पावर रूल की जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए लगाया है। इसका जो है वो जवाब में जो है इस जवाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट हम क्या करेंगे, सिंपल पावर में 1 जमा कर देंगे और इसी के साथ जो है वो आप डिवाइड कर देंगे, प्लस c लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x+1 की पावर 3/2 में 1 जमा किया तो ये 5/2 हो जाएगी और बटे में भी 5/2 हो जाएगी प्लस c, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था आपका पावर रूल। अब इसके अलावा जो है वो जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी वो प्रोडक्ट रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन में उसको प्रोडक्ट रूल नहीं कहते, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। वो अभी जो है वो नहीं हम कर रहे, वो मतलब इससे जो अगला आर्टिकल है उसमें करेंगे। इसके अलावा इसका क्वोशंट फार्मूला भी होता है। तो क्वोशंट फार्मूला जैसा कि डिफरेंशिएशन में क्वोशंट रूल होता है, इसमें भी क्वोशंट रूल है, लेकिन वो वाला क्वोशंट रूल जो है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसका क्वोशंट रूल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल नीचे कोई ना कोई फंक्शन है, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी कि फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पास फंक्शन f(x) दिया हुआ है और f(x) का जो डेरिवेटिव है वो f' होता है, तो f' अगर ऊपर मौजूद है, यानी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फिर इस किस्म की जो रकम है उसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं कि नीचे वाले का नेचुरल लॉग प्लस c। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाएगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सा एक ले लेता हूं फंक्शन 1/x+1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे जो फंक्शन है, अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है और 1 का 0 होता है, यानी इस पूरी रकम का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, तो वो 1 ऊपर मौजूद है। ठीक है, यानी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि नीचे वाले का नेचुरल होगी। ठीक है, सो ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी। या मिसाल के तौर पर मैं एक और यहाँ पे रकम ले लेता हूँ, जैसा कि मिसाल के तौर पर 2x/x² + 1 dx। अब देखें, यहाँ पे देखें x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का 0, तो यानी नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2x बनता है, तो 2x तो ऊपर मौजूद है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी कि नीचे वाले का नेचुरल लॉग, यानी कि नेचुरल लॉग x+1 + c। तो ये क्वोशंट फार्मूला है इसका। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूले जो है, जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी आपने कुछ फार्मूले याद किए थे, तो यहाँ पे भी जो है वो मैं आपको कुछ ना कुछ फार्मूले जो है वो लिख के दे देता हूँ कि सम बेसिक फार्मूलाज। sin x की जो है वो इंटीग्रेशन होती है -cos x, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, और इसके अलावा
इसके अलावा जो टेन एक्स है उसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी उलट बता रहा हूँ। सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, और जबकि टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स। और इसके अलावा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें e की पावर x dx, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन जो है e की पावर x ही होती है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और इसी तरह e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसकी इंटीग्रेशन भी वो खुद है और डेरिवेटिव भी वो खुद है, तो वो फंक्शन जो है वो e की पावर x है, ठीक है। तो e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही है और इंटीग्रेशन भी वही है। और इसी तरह cot x की जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ साइन x है। इसी तरह सीकेंट x की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स, और इसी तरह कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिए हैं। या इसके अलावा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स x। और इसके अलावा भी काफी फार्मूले हैं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, वो फार्मूले जो हम आपने याद कर लेने हैं। कुछ बेसिक फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी, तो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देख लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 1 मेरे पास कि 5x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखिए इसके इंटीग्रेशन जब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम डेरिवेटिव अलग अलग कर लेते हैं, इसलिए इस तरह आपने इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेनी है। 6x का क्यूब इसकी इंटीग्रेशन अलग, 4x का स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन अलग, प्लस 3 की इंटीग्रेशन जो है वो आपने अलग कर लेनी है। अब इस तरह 5 कांस्टेंट है तो वैसे ही आ जाएगा, इस पे पावर लग जाएगा, पावर में एक जमा उसी के साथ डिवाइड, यहाँ भी पावर में एक जमा उसी के साथ डिवाइड, यहाँ भी इसी तरह पावर में एक जमा उसी के साथ डिवाइड, और 3 और dx की इंटीग्रेशन x होगी प्लस c। तो ये 5 से कट जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 बटा 2 जमा 4x का क्यूब बटा 3 जमा 3x और जमा c। तो ये है जी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। जो सिंपल सा क्वेश्चन था पहला, तो सिंपल से हमने आगाज किया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो तरह से हो सकते हैं, तो उनकी कुछ एग्जांपल जो मैं आपको बता देता हूं। sin 5t dt। अब इस क्वेश्चन के मैं दो तरह से आपको बताऊंगा, दो तरह से। पहला तो फर्स्ट मेथड तो सिंपल सा मेथड है। इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसा कि डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, अगर इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ sin 5t का, तो हम क्या करते थे कि sin 5t का डेरिवेटिव होता था cos 5t, और फिर 5t जो है इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते थे, वो 5 आता था साथ। यानी ये जो एंगल है इसका, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे इसका जो कि उलट है, तो साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस cos 5t होती है, ठीक है, माइनस cos t। और यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो नीचे डिवाइड होगा, ठीक है, वहां डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था और यहाँ पे
डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट मेथड था, बहुत ही आसान। और इसका अगर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा लेंथी मेथड भी है, उसका आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। यानी साइन 5t dt। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज आप 5t को ले लें, x के इक्वल लें। ठीक है, दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल लें 5 और t का डिफरेंशियल dt और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5 dx। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लें। साइन 5t को हमने किसके बराबर ले लिया है, x के, और dt हमने किसके बराबर लिया है, 1/5 dx के। तो 1/5 को आप बाहर निकाल दें, बाकी आ जाएगा साइन x dx। इस तरह 1/5 साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x प्लस c। और आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, माइनस बाहर निकाल लें और cos x की जगह उसकी कीमत वापस रख दें, x की जगह 5t वापस रख दिया प्लस c। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, जवाब ये और ये जवाब सेम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन को करने के, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है वो आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अगर ये पेपर में आ जाए तो जाहिर सी बात है उसको आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप सब्सटीट्यूशन से करेंगे ताकि स्टेप्स जो है वो बढ़ जाएं। और जाहिर सी बात है जितने ज्यादा स्टेप्स जो हैं उतने ज्यादा ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, अब उसी तरह एक और क्वेश्चन में देख लेता हूं। ये हमारे पास है cot x dx। अब पीछे हमने इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है कि cot x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ sin x। तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। आपको पता है कि cot x बराबर होता है cos x ओवर sin x dx। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने क्वोशंट फार्मूला का बताया था कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नीचे वाले का नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला फंक्शन sin x है और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस c। तो यहाँ के cot x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्रूव हो गई है। और इसी तरह इसका अगर दूसरा मेथड मैं आपको करके दिखाऊं तो cot x dx, इसको आप उसी तरह लिख लें cos x ओवर sin x dx। अब सपोज कर लें आप sin x को जो है वो इक्वल टू t ले लें। ठीक है, sin x को t लें, दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल लें, तो sin x का आ जाएगा cos x dx बराबर dt। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे लिख लें कि 1/sin x अलग लिख लें और cos x dx जो है आप उसको अलग लिख लें 1/। अब sin x को आपने t लिया हुआ है, इसकी जगह t लिख दें, और cos x dx जो है किसके बराबर है, dt के, तो इसकी जगह आप dt लिख लें। तो 1/t यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाले का नेचुरल लॉग यानी नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। तो आखिरी स्टेप में आपने उसी तरह t की वैल्यू वापस रख देनी है, वो आ जाएगा आपके पास sin x प्लस c। तो ये देख लें कि ये वाला जो है और ये वाला जवाब जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यानी दो मेथड जो है वो हर क्वेश्चन के करने वाले हैं और दोनों मेथड से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए कुछ असाइनमेंट भी दे देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, बल्कि इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी सब्सटीट्यूशन से भी मैं वो आपको करवा देता हूँ और उस पर पावर रूल भी लगता है, पावर रूल से भी मैं आपको वो सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx।
अब देखें, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा तरतीब दे दें। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसकी पावर 1/2 और एक्स डी एक्स। अब मैंने इसकी जो कि पावर है, इस पर पावर रूल लग सकता है, लेकिन पावर रूल कब लगेगा? जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 9 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कि 2x है, तो 2x हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमारे पास x तो मौजूद है, तो हम 2 के साथ जो है वो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं और 2x के साथ जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 1/2 वैसे ही आ गया। अब इस पे आप पावर रूल लगा सकते हैं, तो इस पे पावर रूल लगाएं, पावर में एक जमा करें और उसी के साथ आप डिवाइड कर लें, प्लस c। तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 आ जाएगा। और 1/2 तो ये 3/2 ऊपर जाके उलट जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3/2 प्लस c, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है जी, तो ये इसका था पहला मेथड, पावर रूल वाला। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूं और इसी क्वेश्चन को जो है वो मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपको करवा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई और वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस जो है वो करवा देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब सपोज कर लें, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप t ले लें। ठीक है, तो इसका जो है दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल लें, तो इसका आ जाएगा 2x dx और 9 का 0 होता है इज इक्वल टू dt। और यहाँ से आ जाएगा x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। तो ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करें। इसको पहले थोड़ी तरतीब दे लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसकी पावर 1/2 और साथ आ जाएगा x dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 1/2, सॉरी अब सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का आपने t के इक्वल लिया हुआ है, तो t की पावर इसकी जगह t आ जाएगा, तो t की पावर 1/2 और x dx आपने किसके बराबर लिया है, यानी किसके बराबर आया है, वो आया है 1/2 dt। अब 1/2 को बाहर निकाल लें, बाकी आ जाएगा t की पावर 1/2 dt। तो 1/2 इस पर पावर रूल लगा दें, तो पावर में एक जमा और उसी के साथ आप डिवाइड कर लें, प्लस c 1/2 ये आ जाएगा t की पावर 3/2 ओवर 3/2। तो 1/2 2/3 ऊपर जाके जो है वो उलट जाएगा और t की पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ये इसके साथ कैंसिल, तो 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c 1/3। अब यहाँ t की वैल्यू वापस रखते हैं। t को हमने किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसकी पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो देखो आपने स्टूडेंट्स कि आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो दूसरा मेथड नहीं लगता या डायरेक्ट जो वो सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो उसका आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो आपकी असाइनमेंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। पहले तकरीबन 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद जो है वो कर सकते हैं इसी तरीके से, बल्कि 16। तो पहले 16 सवाल जो है ये आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले 16 क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। बाकी जितने भी सवाल रह गए हैं 10 या 12 सवाल हो, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के आपको सिखाए जाएंगे। और इंटीग्रेशन के कुछ और रूल्स भी हैं। तो इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा है, तो इस पे तकरीबन हमारे 2-3 लेक्चर जो है वो लग जाएंगे। 2 लेक्चर के मजीद और 2 से 3 लेक्चर भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इंशाल्लाह ताला आप इस लेक्चर को जो है वो गौर से सुनेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी समझ आ जाएंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट जो है वो सेकेंड ईयर में क्लियर नहीं किए तो आप अब जो है वो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत आसान है,
तो लेकिन इससे पहले जो है वो ये चीज़ें जान लेना ज़रूरी है कि अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरीके से पढ़ी है, आपको डिफ्रेंशिएशन आती है, तो फिर आप इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आपने सही नहीं पढ़ी तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना होगी, फिर आप इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जिसको डिफ्रेंशिएशन आती है वो इंटीग्रेशन कर सकता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के उलट प्रोसेस हैं। ठीक है, तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा और उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।